वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया था हिस्ट्री जीके में और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज 41 क्वेश्चन से हमने 40 क्वेश्चन कर चुके थे, 41 से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे कि इसके क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और आपके लिए कितने हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का साम्राज्याधीन नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कामरूप। कौन सा नहीं था? कामरूप नहीं था हमारा अशोक का साम्राज्याधीन नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्ध सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? वृद्ध सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हमारा मौर्य काल से। किससे? मौर्य काल से। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो किसके दरबार के हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य। किसके? विक्रमादित्य के दरबार के ये हिस्सा थे। कौन? वराह मिहिर और कवि कालिदास। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 57 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? तो कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ आयोजन किया था? कहाँ आयोजन किया था हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का? तो प्रयाग में। कहाँ किया था? प्रयाग में उन्होंने किया था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो कौन से मूल पाठ हैं? तो यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद ब्राह्मण के मूल पाठ है, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण के। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? तो डी सावित्री। डी ऑप्शन, सावित्री को समर्पित है हमारा गायत्री मंत्र। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो कौन सा होगा? हमारा मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा उपवेद नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये योगवेद जो है हमारा उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो किसके? वह वर्षा के, वर्षा व चक्रवात के देवता थे वैदिक देवता इंद्र। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो कहाँ तो प्राप्त किया था उन्होंने? तो कुशीनगर में। कहाँ? बी ऑप्शन, कुशीनगर में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उपासका पिटक। ये हमारे त्रिपिटकों में नहीं है। कौन सा? उपासका पिटक। तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, कहाँ पे? तो कुशीनगर में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? कौन से स्मारक थे? महाबोधि मंदिर समूह। कौन? महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जानना लगा? तो बुद्ध के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। हमारा बी ऑप्शन, बुद्ध के रूप में। बुद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्या होगा? बी ऑप्शन, क्योंकि
गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। बोध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने अपना पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक थे? तो कहाँ के थे? थानेश्वर के। कन्नौज से पहले हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश। ए ऑप्शन तोमर वंश का शासन था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो कब मारा गया? बी ऑप्शन चंदावर के युद्ध में 1194 को मारा गया। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो किसने? राजपूत ने नहीं किया था। चेर, पांड्या, चोला सबने साउथ पे दक्षिण में आक्रमण किया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो किस हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य भारत के? तो पूर्वी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? गोपाल। सी ऑप्शन गोपाल हमारे पाल वंश का पहला शासक था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासन में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इब्न बतूता आया था। और इस इब्न बतूता द्वारा लिखी हुई बुक का क्या नाम है? रहला। क्या नाम है? इब्न बतूता द्वारा बुक का लिखी हुई क्या नाम है? रहला, जिसमें इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को दर्शाया है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। कब? 1398 में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अवधि क्या थी? ए ऑप्शन 1296 से 1316 में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। खिज़्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो किस राजवंश से? सैयद राजवंश से संबंधित था खिज़्र खान। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के कवि थे? तो किसके दरबार के कवि थे अमीर खुसरो? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला था? सिकंदर लोदी तो कब से था? सी ऑप्शन 1489 से 1517 ईस्वी तक शासनकाल था सिकंदर लोदी का। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो किसने नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो कौन सा लेखक नहीं थे? तो अब्बास खां शेरवानी। ए ऑप्शन अब्बास खां शेरवानी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल बादशाह ने अपने राजधानी बनाया था इलाहाबाद को? तो शाह आलम ने। किसने? शाह आलम ने। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था अकबर का संरक्षक। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कलानौर में। कहाँ? कालानौर में बैठाया गया था अकबर को। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो किसके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी।
शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रा मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो किस में मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? तो बी ऑप्शन, शेर शाह ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो किसने की थी? तो सी ऑप्शन, बदायूंनी ने। किसने? बदायूंनी ने की थी अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन था? अकबर जो था वो हमारा अनपढ़ मुगल सम्राट था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो किसने? जहांगीर ने समझौता किया था। किसने? सी ऑप्शन, जहांगीर ने। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो अकबर का ही नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।